नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर कॉम पर। आज से हम आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक शानदार वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और धीरे धीरे आप एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है और इस वीडियो में आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसकी प्रमुख घटक, इसका इतिहास, इसका उपयोग और इसकी खास विशेषताएं क्या है। ये सभी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, कहीं कहीं आपको MS पावर पॉइंट लिखा हुआ होते हैं और MS का फुल फॉर्म होते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोले या MS पावर पॉइंट बोले, दोनों सेम ही होते हैं। ये है क्या? ये एक पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक महत्वपूर्ण भाग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक सूट बनाया है जिसे सूट भी और बंडल भी बोलते हैं, और उस बंडल में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उसी का एक भाग है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो उसमें जैसे कि आपका वर्ड आ जाते हैं, एक्सेल आ जाते हैं, आउटलुक हो जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंतर्गत आते हैं जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट या तो बंडल बोलते हैं। उसी में आपका पावर पॉइंट भी आ जाते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतियाँ यानी प्रेजेंटेशन बनाने और साझा करने के लिए किया जाता है। ये आपका पावर पॉइंट का परिचय है। अब नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पावर पॉइंट क्या है। व्हाट इज पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ग्राफिक, चार्ट, एनिमेशन जोड़कर एक आकर्षक और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है। तो यही आपका पावर पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ पावर पॉइंट। 1987 में इसे पहली बार प्रीसेंटर नाम से पेश किया गया था, लेकिन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खरीद लिया और खरीदने के बाद इसका नाम रख दिया पावर पॉइंट। तब से इसे अभी तक पावर पॉइंट के नाम से ही जानते हैं। और इसका कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में MS बोलते हैं। तो कई जगह आपको MS पावर पॉइंट ही सुनने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका पावर पॉइंट हो गया। और आगे बढ़ते हैं। 2000 ईस्वी और इसके आगे नई सुविधाएं, क्लाउड इंटीग्रेशन के साथ साथ लगातार अपडेट आते रहे, बार बार इसमें अपडेट आते रहे और बहुत सारे नए फीचर इसमें जोड़ते गए। 2020 के बाद इसमें AI आधारित फीचर जैसे कि डिजाइनर, प्रीसेंटर, कोच आदि को जोड़ा गया। यानी 2020 में से बहुत सारा AI को इसमें जोड़ दिया गया। और इसका अभी लेटेस्ट वर्जन जो है आपका MS पावर पॉइंट का 365। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पावर पॉइंट का प्रमुख घटक के बारे में जानते हैं, यानी मेन कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं स्लाइड। स्लाइड क्या होते हैं? यदि आप MS वर्ड के बारे में जानते होंगे तो वहाँ पे जो भी काम होते हैं एक पेज के ऊपर काम होते हैं। जो भी कुछ लिखना होता है तो हम पेज पे लिखते हैं। उसी प्रकार से पावर पॉइंट में पेज की जगह आपके पास स्लाइड होते हैं। जो भी काम होंगे हम स्लाइड पे ही करेंगे। स्लाइड पे यदि आपको कुछ लिखना हो तो उसके लिए होते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जब भी कोई लिखना हो, कुछ भी चीज़ लिखना हो तो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स लेके ही लिखा जा सकता है। आपका MS वर्ड में डायरेक्ट आप कर्सर रखते हैं और टाइप करते लिखा जाता है, लेकिन जब भी हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं वहाँ पे कुछ लिखना हो तो हमेशा टेक्स्ट बॉक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। इमेज और वीडियो, हम स्लाइड पे इमेज और वीडियो को भी जोड़ सकते हैं और इमेज और वीडियो जोड़ के प्रेजेंटेशन को बहुत ही अधिक आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद होते हैं आपका चार्ट और ग्राफ। डेटा को विजुअल तरीके से प्रस्तुत करने के लिए चार्ट और ग्राफ भी जोड़ा जा सकता है आपके पावर पॉइंट के स्लाइड में। तो अगला है आपका ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन क्या होते हैं? आप पावर पॉइंट में बहुत सारे स्लाइड का उपयोग करते हैं। जब आप उस स्लाइड को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन को शो करते हैं, एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आते हैं, दूसरा के बाद तीसरा आते हैं। जब भी स्लाइड आने, एक स्लाइड आया वो जाएंगे और दूसरा आएंगे, उसके बीच में कुछ गतिविधि हो, उस गतिविधि को हम ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी अच्छे तरीक़ा से समझ जाएगा। अभी तो हम इसका सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे जब इस पर प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ जाएगा ट्रांजिशन क्या होते हैं।
उसके बाद होते हैं एनिमेशन। एनिमेशन का क्या काम होता है, जैसे कि ट्रांजिशन होता है 2 स्लाइड के बीच को गतिशील बनाने का। और एनिमेशन क्या होते हैं, आपके स्लाइड पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फ़ोटो हो, पिक्चर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी, उसे गतिशील करने के लिए हम एनिमेशन का उपयोग करते हैं। तो वही होता है आपका एनिमेशन। और इसमें आपका थीम्स और डिज़ाइन, हम अपने स्लाइड को और भी आकर्षक बनाने के लिए हम थीम्स लगाते हैं और डिजाइनिंग कुछ कर लेते हैं। उसके बाद होता है स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या होता है, जब आपका पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाते हैं और जब कभी हम प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, तो उस समय हम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे है नोट सेक्शन। ये नोट सेक्शन क्या होते हैं, तो नोट सेक्शन तब काम आते हैं जब कभी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं, जो भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस प्रेजेंट का कुछ भी टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे लिख लिया जाता है, जो कि नोट सेक्शन में लिखा जाता है। प्रेजेंट करते समय उसे देख के आसानी से प्रेजेंट कर सकता है, यही नोट सेक्शन है। जब प्रैक्टिकल करेंगे और भी इसके विस्तार से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, यूज ऑफ पावर पॉइंट। ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन यानी शिक्षा में इसका उपयोग जरूर होते हैं। किस तरह से होते हैं, तो छात्र और शिक्षक को प्रोजेक्ट, लेक्चर, असाइनमेंट के लिए पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। ई लर्निंग हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, ये काफ़ी मददगार होते हैं आपका पावर पॉइंट, ये शिक्षा के क्षेत्र में। यदि व्यवसाय हो यानी बिजनेस हो, तो मीटिंग हो, रिपोर्ट हो, बिजनेस प्लानिंग हो, मार्केट स्ट्रेटजी हो, इसके प्रस्तुत के लिए हमेशा पावर पॉइंट का इस्तेमाल किए जाते हैं। या तो क्लाइंट प्रेजेंटेशन या कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तो पावर पॉइंट की आवश्यकता वहाँ पे हो ही जाते हैं। आगे देखते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में किस तरह से काम आते हैं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। इससे जटिल विषयों को आसान तरीके से समझाया जा सकता है इस पावर पॉइंट के मदद से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरकारी या तो गैर सरकारी संस्थान में इसका किस तरह से उपयोग होते हैं। योजनाओं हो, रिपोर्ट हो या परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यक्तिगत उपयोग यानी पर्सनल उपयोग में किस तरह से काम आते हैं। जैसे कि आपको जन्मदिन हो, शादी हो, कोई ट्रिप रिपोर्ट हो, अन्य व्यक्तिगत आयोजन हो, उसका फोटो स्लाइड शो तैयार करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए भी आपका पावर पॉइंट का इस्तेमाल किए जाते हैं। यह है आपका यूज ऑफ पावर पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या क्या है यानी की फीचर ऑफ पावर पॉइंट। तो सबसे पहले ये क्या होता है, आसान इंटरफेस यानी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होते हैं। पावर पॉइंट का इंटरफेस बहुत सरल और उपयोग में आसान होते हैं। और इसकी विशेषताएं होते हैं रेडीमेड टेम्पलेट। ये क्या होता है, प्री मेड टेम्पलेट। ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से समझिए कि यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, ऐसे नॉर्मली समझिए, अगर MS वर्ड जानते होंगे तो मान के चलिए आपको एक बायोडेटा बनाना हो। अब बायोडेटा बनाने के लिए सब कुछ आपको लिखना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं। या हो सकता है कि जो कुछ जैसे नाम लिखे, पूरा नाम लिखे, फिर फादर्स इधर लेफ्ट साइड फादर लिखे और फादर्स का नाम लिखे। तो कहने का मतलब जो कुछ भी आप बना रहे हैं रिज्यूम में, तो खुद से आप लिख रहे हैं। आपको ऐसा कोई मिल जाए जो पहले से बना हो रिज्यूम, और उसमें से जो जो आपके लिए सही है उसको रहने दीजिए, जो आपके लिए नहीं है उससे बदल के अपना उसमें डाल के वो खुद का अपना बना लीजिए। उसी को टेम्पलेट बोले जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारा टेम्पलेट होते हैं। आप किसी चीज़ पे प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं, आप अपने टेम्पलेट में जाके देखिएगा कुछ वैसा ही आपको दिख रहे हैं। अगर वैसा मिल जाते हैं उसे आप इनेबल कर लीजिए, खोल लीजिए, और उसमें कुछ बदलाव करना थोड़ा बहुत तो बदलाव करके उसे आप अपना बना सकते हैं। उसी को टेम्पलेट बोलते हैं। ये भी इसका विशेषताएँ हैं। तो टेम्पलेट हो गए। अब आगे चलते हैं मल्टीमीडिया सपोर्ट यानी आपका पावर पॉइंट में कौन कौन सा सपोर्ट करते हैं। तो पावर पॉइंट में आपका इमेज सपोर्ट कर लेते हैं, वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, या तो GIF, ये सब आप प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं। ये सारा का सारा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एनिमेशन और ट्रांजिशन। इससे पहले वे आपको एनिमेशन और ट्रांजिशन बता दिए हैं कि आपका ट्रांजिशन जो होते हैं 2 स्लाइड के बीच के गतिशील बनाने के लिए हम ट्रांजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और आपके स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे गतिशील करने के लिए हम लोग एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सब का प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको बताएंगे किस तरह इसका उपयोग होते हैं। अब आगे आते हैं, इसमें क्या है, क्लाउड इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, तो पावर पॉइंट में वन ड्राइव हो, गूगल ड्राइव और अन्य क्लाउड सेवाओं से कनेक्ट किया जा सकता है।
यानी ऑनलाइन आप आराम से काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है टीम के साथ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन काम करने के लिए हम क्लाउड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो धीरे धीरे आप लोग सीख जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है, AI फीचर्स जोड़ दिए गए, जैसे कि डिजाइनर टूल्स हो गए, प्रेजेंटर कोच, ये सब आपके AI टूल्स इसमें जोड़ दिए गए ताकि आपका काम करने में बहुत ही आसान हो। और कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है यानी कंक्लूजन जो है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक शक्तिशाली प्रेजेंटेशन टूल है जो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, व्यक्तिगत कार्य हो और सरकारी संगठन में बहुत उपयोगी साबित होता है। इसके इंटरेक्टिव फीचर्स, क्लाउड इंटीग्रेशन और आसान यूजर इंटरफेस के कारण यह दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में से एक है। ये इसका एक निष्कर्ष निकल के आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसका इतिहास, इसका प्रमुख घटक, इसका उपयोग और इसकी खास विशेषताएं क्या क्या है, ये सब इस वीडियो में आपने सीखा। तो दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाके उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले जितना भी वीडियो है उस सब का भी आपको नोट्स जो है उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में हमें अपना राय जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। आने वाला वीडियो में आपको पावर पॉइंट का इंटरफेस बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।